फाइनली गोवा ट्रिप शुरू हो ही गया और आज हम आपको पूरा डे 1 दिखाने वाले हैं। सुबह सुबह जल्दी उठकर हम निकल पड़े थे एयरपोर्ट के लिए। एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पर थी। हम लोग 3 कपल्स गोवा जा रहे हैं एंड ये हमारे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। सो दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है, यहाँ पर घूमने में एंड बहुत मज़ा आता है। So friends, we are going to Goa and we are very excited. सब लोगों के साथ। So हम लोग गेट नंबर 9 पे जाने वाले थे एंड ये चेकिंग के बाद ये बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए। सब लोग वेट कर रहे थे कि बाकी लोग भी आ जाए। नाउ वी आर मूविंग टू गेट नंबर 9। वहीं से हमारी फ़्लाइट थी अकासा एयर की। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे एंड हम लोग सब जा रहे थे अपने गेट की तरफ फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए। एंड इनाया को देखो कितना अच्छा लग रहा है ये जो वॉक थ्रू एस्केलेटर होता है। ये हमारा गेट नंबर 9 है एंड हमारी फ़्लाइट थोड़ा लेट हो गई थी, 1 आवर लेट थी। तो हम सब वेट कर रहे थे कि जल्दी से फ़्लाइट आए एंड हम उसे बोर्ड करें। सो ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर वेट करने के बाद हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी एंड हम लोग जा रहे थे अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए। एंड देखो एक्साइटमेंट देखिए आप, कितने एक्साइटेड हैं सब। तो हम लोग अब फ़्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं। मेरी बेटी जल्दी जल्दी भाग रही थी, उसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी फ़्लाइट में बैठने के लिए। सो हम लोग पहले भी एक बार गोवा गए हैं बट उस टाइम पर मेरी बेटी नहीं हुई थी। सो दिस टाइम अपने बेटी के साथ जा रहे हैं तो पता नहीं था कैसा एक्सपीरियंस होगा बच्चों के साथ, कितना एंजॉय हम कर पाएंगे एंड कितना एंजॉय बच्चे कर पाएंगे। तो कोई आइडिया नहीं था, हम बस जा रहे थे। हमने टिकट बुक कर दी थी कि यार गोवा चलते हैं, सबका प्लान बन गया था कि गोवा चल के घूम के आते हैं। तो बच्चे का पता नहीं है कुछ कि ये लोग एंजॉय करेंगे कि हमें परेशान करेंगे कि क्या करेंगे, बस हम जा रहे हैं। सो फ़्लाइट में क्या सीन है ना कि अब 2.5 साल के ऊपर के बाद बच्चे का भी टिकट अलाउड होता है बट आई थिंक वो टिकट पूरा वेस्ट जाता है क्योंकि बच्चे सीट पर बिल्कुल नहीं बैठते हैं। एंड स्टार्टिंग टेक ऑफ में एंड लैंडिंग में बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ता है, सीट बेल्ट लगानी पड़ती है कि बैठो नहीं तो एयर हॉस्टेस ठोकेगी। सो उस इनाया को तो बहुत मुश्किल था मैनेज करना, उसको एक जगह पे बिठाना। बट जैसे ही सीट बेल्ट रिमूविंग वाला साइन आता है कि अब आप सीट बेल्ट हटा सकते हैं, उसके बाद तो वो टिकी ही नहीं। सो उसने स्टार्ट कर दिया था कभी लाइट्स ऊपर ऑन करना, कभी एयर हॉस्टेस के लिए साइन देना। एंड हम उसके लिए कुछ चटर पटर भी लेके आए थे एंड फ़्लाइट में हमारा मील भी बुक था। तो मील आ चुकी थी, हमने कहा चलो खा लेते हैं क्योंकि हमारी सुबह की फ़्लाइट थी 8:20 की एंड हम लोग सुबह सब ब्रेना ब्रेकफास्ट के ही गए थे। सो ये देखो कितना अच्छा व्यू है, ऊपर आकर तो मन खुश हो जाता है। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा गोवा दिखने लग गया था क्योंकि इतनी ग्रीनरी आ चुकी थी कि बस पता चल गया था कि हाँ गोवा आने वाला है। सो हमने ये लैंड कर लिया है और इतना क्लीन एंड इतना प्यारा व्यू आता है ऊपर से। नाउ हम लोग जा रहे थे अब अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। 2 आवर्स 15 मिनट्स की हमारी फ़्लाइट थी। हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं एंड हम लोग जा रहे हैं अपना बैगेज को कलेक्ट करने के लिए। फिर आपको आगे दिखाएंगे क्या हो रहा है। आपको कहाँ जाना है? गोवा आ गए हैं गोवा एंड इनाया बहुत एक्साइटेड है। सो आज देखते हैं क्या क्या कर पाएंगे। 1 बज चुका है, लेट्स सी क्या करते हैं आज हम, क्या एक्सप्लोर करेंगे गोवा में, बहुत जल्दी पता चलेगा। फिर हमने बाहर आकर कैब बुक की अपने होटल तक के लिए एंड सब लोग हमें बोल रहे थे कि इस टाइम पे अप्रैल में आप कहाँ गोवा जा रहे हो, बहुत गर्मी होती है। एक्चुअल में बहुत गर्मी होती है गोवा में इस टाइम पर, बट दिल्ली में भी कम गर्मी नहीं होती है। सो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो 36 डिग्री सेल्सियस डे का टेम्परेचर था, जो कि हम यहाँ पे दिल्ली में भी यही टेम्परेचर हुआ करता है इस टाइम पर। होटल की तरफ जा रहे हैं। अब भाभी करी सी
5-6 लोग थे, 2 बच्चे थे, तो हमने 2 अर्टिगा बुक करी वहाँ से। एयरपोर्ट से बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर है। एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकलते हैं बहुत अच्छा व्यू है। क्योंकि हम दिन में पहुँचे थे तो सब लोग थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुके थे, लेकिन गोवा में एंजॉय करने का जो एक्साइटमेंट था वो लेवल अभी भी स्टिल ऑन है। खुशी हो रही थी कि हम लोग फाइनली गोवा पहुँच गए, इतना अच्छा व्यू हमें देखने को मिल रहा है। व्यू तो बहुत ही सुंदर है वहाँ पे, इतनी ग्रीनरी है, इतनी क्लीनिनेस है कि मतलब मन करता है कि यहीं रहो। क्योंकि अगर आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो तो आपको और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है, रोड सारी खाली होती हैं, थोड़ी नैरो रोड है बट खाली रोड्स हैं। बहुत अच्छा फ़ील होता है वहाँ पहुँचते ही। सो लास्ट टाइम जब हम गोवा गए थे तो हम डबल एम एयरपोर्ट पर लैंड किया था हमारी फ़्लाइट ने। दिस टाइम मनोहर एयरपोर्ट पे आए हैं, ये अभी बनाया है, 1.5-2 साल हुए हैं इसको, नया ही बनाया है ये अभी। तो काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है एंड बाहर बहुत अच्छा डेकोर किया हुआ है उन्होंने, बहुत अच्छा सजाया हुआ है। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट। यहाँ से हम लोग राइट लेंगे तो हमारे होटल की तरफ पहुँच जाते हैं, और आते ही सबसे पहले हम लोग सब पूल में गए, क्योंकि बच्चों का मन पूल में ही लग रहा था। उन्होंने चेंज करने तक नहीं दिया, जल्दी से उन्होंने बोला कि पूल में चलो, पूल में चलो। तो हम लोगों ने फटाफट चेक इन करके चेंज किया एंड सब लोग पूल में आ गए थे। इनाया को तो पूल इतना पसंद आया है कि वो हमें एक्चुअल में हमने ट्यूब भी कैरी की हुई थी, बट उसमें एयर हमें भरवानी थी, लेकिन उसने उसका वेट नहीं किया, वो कूद गई बस पूल में। नहीं, फिर शाम को हमने टी ऑर्डर किया एंड थोड़ा सा रिलैक्स किया। तो शाम हो चुकी थी, 4 या 5 बज गए थे, तो हम लोगों ने चाय पी एंड सोचा कि अब कहाँ जाएं। तो हमारे होटल के पास में ही मॉर्जिम बीच है, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस था 300 मीटर समथिंग का। सो हम लोग बीच पे आ गए थे। हमने सोचा आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है, तो हम लोग बीच पे चलते हैं थोड़ा। एंड बच्चे तो रेत में बहुत खुश होते हैं, रेत एंड पानी में बहुत खुश होते हैं। सो हम लोग यहीं आ गए थे पास में, हम लोगों ने थोड़ा यहीं चिल किया, थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई एंड डिनर ऑर्डर किया। एंड हमने डिनर विनर करने के बाद हम लोग सब रिलैक्स करने वापस चले गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर जहाँ हम रुके हैं मॉर्जिम में, हमारे होटल में, सबसे अच्छा चीज़ यही थी कि यहाँ पे बीच बहुत पास में था। सो आज के लिए इतना ही, हमारा डिनर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।